नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। ओडिशा के कोइंजर जिले के कोयडा से पैदल उत्तर प्रदेश जा रहे मजदूरों को पकड़ा गया है। पकड़े गए सभी 18 मजदूरों को बोलानी में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया गया है। पकड़े गए मजदूर उत्तर प्रदेश के बलिया, देवरिया और गढ़वा रोड के निवासी बताए जा रहे हैं। औद्योगिक सुरक्षा बल के किरीबुरु में पदस्थापित जवानों और पदाधिकारियों ने इन मजदूरों को जंगल के रास्ते पैदल जाते हुए देखा तो रोक लिया और इसकी जानकारी उड़ीसा पुलिस को दी। बोलानी थाना की टीम मौके पर पहुंची और सभी मजदूरों को अपने संरक्षण में लेकर क्वारंटाइन सेंटर में भेज दिया। मजदूरों ने बताया कि होली के आसपास काम करने के लिए एजेंट के माध्यम से कोयडा खदान आए थे। लगभग 1 महीना बीत चुका है। उनका कहना है कि हम लोग तो यहाँ खा पी लेंगे, लेकिन घर पर फसलें बर्बाद हो रही हैं। परिवार के अन्य सदस्यों का गुजारा कैसे होगा? इसी बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने पैदल ही घर जाने का मन बनाया। मजदूरों ने यह भी बताया कि मोबाइल के जरिए गूगल पर रूट के बारे में सर्च करके उन्होंने कागज पर लिखा और 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर उत्तर प्रदेश के लिए चल दिए। सेल किरीबुरु लॉ एस खदान के बाहरी जंगल की कच्ची सड़क से चलते हुए वह पंप हाउस पहुंचे, जहां उन्हें हाथ पैर धोते और नहाते हुए सीआईएसएफ के जवानों ने देख लिया। वरीय पदाधिकारी को सूचना दी गई और फिर पुलिस की टीम मौके पर पहुंच गई। कितने लोग आप लोग हैं? हम लोग 12 आदमी। कोयडा से कब चले? कोयडा से कल शाम को चला 5 बजे। जाना कहाँ? जाना है यूपी बलिया में। आप लोग सारे लोग यूपी में कहाँ के रहने वाले हुए? गढ़वा। दोनों जगह बताइए। सभी जगह बताइए, कहाँ कहाँ के गढ़वा हैं? के लोग हैं। हैं? गढ़वा और 6 आदमी देवरिया। कोयडा से हम लोग आए हैं उधर से, फिर हम लोग पहाड़ के नीचे में चढ़े हैं तो ऊपर में हम लोग रात भर रहे हैं। रात भर रहने के बाद हम लोग सुबह में यहाँ चले हैं। उसके बाद से इधर मैंने पानी वानी पीने के समय पर हम लोग और थोड़ा आराम कर रहे थे 10 मिनट। उसके बाद तो जाना कहाँ? यूपी जाना है। आप लोग कहाँ काम कर रहे थे? क्या नाम है उनका? कमांडल कोयडा में। अच्छा, तो घर कब चले वहाँ से? अभी हम लोग सर 1 महीना 6-7 दिन हो गए उधर में रहते हुए हम लोग तो होली के 2-3 दिन बाद आ गए थे। अच्छा, काम करने के लिए कोई लेकर आया था कि स्वयं आए थे? सर वो मोबाइल से कॉन्टेक्ट करके आए थे। किन से मोबाइल पर बात हुई थी आपकी? हाँ सर, बात हुई थी। कहाँ से? कोयडा आने के लिए। मतलब कोयडा से किन्हीं से बात हुई थी? हाँ सर। तो आप लोग अब जा क्यों रहे हैं यूपी? सर जा रहे हैं, उधर फसल भी खराब हो रहा है और हम लोग इधर फंसे हुए हैं। उधर आदमी क्या खाएगा? हमारा बाप वो मम्मी पापा और बहन भाई। तो यहाँ आप लोग का खाना पीना नहीं मिल रहा था? सर खाना पीना मिल रहा था, ये हमारे खाने से तो घर का लोग कैसे खा लेगा? तो यानी कि आप लोग को जाने में कितना समय लग जाता है यहाँ से यूपी? सर जाने में आज से 10 दिन लग जाएगा पैदल। यस सर। यानी कि आप लोग का रूट कहाँ से पता चला? सर रूट हम लोग गूगल से सर्च करके सब लिख के रखे हैं। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ने के लिए हमारे देश और समाज के लोग अपने अपने स्तर से लगातार प्रयास कर रहे हैं। महिला कॉलेज चैबासा की बीएड की एनएसएस वॉलंटियर्स द्वारा बले सैया नामक समाज सेवी संगठन के साथ मिलकर सूती कपड़े से घर पर मास्क तैयार करके जरूरतमंदों के बीच वितरित किया जा रहा है। एनएसएस वॉलंटियर्स ने आज महिला कॉलेज और कोल्हान विश्वविद्यालय के शिक्षकों और शिक्षकेतर कर्मचारियों के बीच हस्त निर्मित मास्क का वितरण किया। मास्क बनाने और उसके वितरण में भी विशेष सावधानी बरती जा रही है। कोल्हान विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर शुक्ला महंती ने छात्राओं द्वारा बनाए गए मास्क को स्वीकार करते हुए हर्ष प्रकट किया और बधाई दी। उन्होंने छात्राओं की हौसला अफजाई भी की। महिला कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर आशा मिश्रा ने कहा कि हमारी छात्राओं द्वारा बनाए गए मास्क की गुणवत्ता बाजार में उपलब्ध मास्क से कहीं ज्यादा बेहतर है। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए लॉकडाउन की अवधि 3 मई तक बढ़ाए जाने पर उपायुक्त के निर्देश पर जिला परिवहन कार्यालय से मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में ई पास निर्गत किया जाएगा। मेडिकल इमरजेंसी में अंतर जिला यात्रा के लिए ऑनलाइन और व्हाट्सएप नंबर 9558932001 के माध्यम से ई पास निर्गत किया जाएगा।
ऑनलाइन पास के लिए आवेदन को अपना नाम, रोगी की चिकित्सा स्थिति, रोगी के साथ संबंध, वाहन संख्या, यात्रा की तारीख और डॉक्टर से हाल ही में चिकित्सा प्रमाण पत्र का जिक्र करना अनिवार्य होगा। जिले के अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी, MOIC और CDPO की 5 टीम बनाई गई। यह मुख्यतः इन्वेस्टिगेशन टीम के रूप में काम करेंगे। यदि जिले में कोरोना का कोई आउटब्रेक होता है, उस परिस्थिति में कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करना और जांच इन्वेस्टिगेशन करते हुए संबंधित व्यक्ति किस जगह में विगत कुछ दिनों में गया है और उसके साथ सीधे संपर्क बनाने वाले व्यक्ति कौन है, यह पता लगाया जाएगा। क्षेत्र में कंटेनमेंट करना है अथवा कर्फ्यू लागू करना है या एरिया को सील करना है, किस क्षेत्र को सील करना चाहिए, इन सब बातों के विषय में समुचित अनुशंसा करने के लिए 5 टीमें बनाई गई हैं। समन्वय बैठक हुआ है। जिला के सभी चारों कोने से PDOs, MOICs और CDPOs का 5 टीम बनाया गया। ये मुख्यतः इन्वेस्टिगेशन टीम के रूप में काम करेंगे। अगर कोई कोरोना का आउटब्रेक होता है, उस परिस्थिति में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना और जांच इन्वेस्टिगेशन करते हुए संबंधित व्यक्ति किस किस जगह पे विगत कुछ दिनों में मूवमेंट किया है, उनके साथ डायरेक्ट संपर्क में आने वाले व्यक्ति कौन होंगे और कंटेनमेंट करना है, कर्फ्यू डिक्लेयर करना है, अगर ऐसे एरिया को सील करना है तो किस एरिया को करना चाहिए, ये सब के बारे में जो आवश्यक रिकमेंडेशन देने के लिए 5 टीम बनाया गया है। इसमें 5 DSPs, 5 PDOs, 5 MOICs और 5 CDPOs रहेंगे। तो ये टीम का कार्य होगा, जब भी पॉजिटिव केस आता है तुरंत वहाँ संपर्क स्थापित करके उस क्षेत्र को कैसे कंटेन करें, कैसे करें कोरोना को। सवाल भी, सुझाव भी उनके द्वारा प्राप्त हुआ है और इसी तरह का हम लोग हर ब्लॉक में भी हर CHC रेंज में 20-20 ANM और सिविल और पुलिस पदाधिकारी को प्रशिक्षण देंगे, ताकि लोग घर घर जाकर जो सर्वे करेंगे, जो एक्टिव सर्वेलेंस टीम होते हैं, उनको भी हम लोग पर्याप्त प्रशिक्षण देकर तैयार रहेंगे, ताकि भविष्य में अगर कोई आउटब्रेक होता है तो हम लोग का रिस्पॉन्स इमीडिएट रहेगा। पुलिस अधीक्षक इंद्रजीत माथा ने कहा कि आज उपायुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में जिला स्तर पर इन्वेस्टिगेशन के लिए 5 विशेष टीम बनाई गई है। इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस पूरा सहयोग देगी। तकनीकी शाखा के माध्यम से ट्रेसिंग करके कॉल डिटेल निकालकर इसकी पहचान करना है कि कौन पीड़ित के लो रिस्क कांटेक्ट पर है और कौन हाई रिस्क कांटेक्ट पर है। यह कार्य पुलिस द्वारा किया जाएगा। आज उपायुक्त महोदय की अध्यक्षता में एक बैठक हुई, जिसमें 5 विशेष टीम जो है पूरे जिले स्तर पर बनाई गई है इन्वेस्टिगेशन के लिए। वो इन्वेस्टिगेशन टीम में पुलिस अपना पूरा सहयोग देगी। कॉन्टेक्ट ट्रेसिंग करके तकनीकी शाखा के माध्यम से उसके कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स को निकाल करके उसका पहचान करना कि कौन उसके लो रिस्क कॉन्टैक्ट और हाई रिस्क कॉन्टैक्ट कौन कौन से हैं, और अगर कहीं पर कोई केस पॉजिटिव मिलता है तो उसके 3 किलोमीटर के दायरे को सील करके वहां पर स्क्रीनिंग की कार्यवाही और जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो प्रोटोकॉल के अनुसार कोविड-19 के तहत किए जाएंगे, उन सभी कार्यवाही को सुरक्षित तरीके से करवाना और लॉकडाउन को पूरी तरीके से लागू करना, इन जिम्मेदारियों के बारे में बताया गया और पूरी तरह से एक प्रशिक्षण का कार्य किया गया। और ये प्रशिक्षण जो है जिला अभी थाना स्तर पर भी दिया जाएगा, तो थाना स्तर पर भी और वीडियो लोगों को भी दिया जाएगा इनके द्वारा। तो इस तरह से पूरे जिले में एक प्रशिक्षण के माध्यम से तैयारी हो जाएगी, तो किसी भी आपातकालीन परिस्थिति से निपटने के लिए जिला तैयार रहेगा। सीता बहू के बारे में मैं क्या बताऊं, वो तो हमारे परिवार से काफी लगाव रखते थे और हमारे पारिवारिक मेंबर की तरह थे। और बाबूजी के चूंकि वो क्लास फ्रेंड थे, तो हमारा यहाँ उनका आना जाना बहुत था। सीता वो चेयरमैन थे और बाबूजी उनके साथ 35-40 साल तक वार्ड कमिश्नर भी रहे, उस कारण भी बराबर उनका आना जाना लगा रहता था। तो उनका जो एक समाज के प्रति लगाव था और दुखियों का, तकलीफों का निवारण करने हेतु खास करके कमजोर वर्गों का वो हमेशा तत्पर रहते थे।
और मुझे भी उनसे काफी प्रेरणा मिली है और इसी कारण उनको चाईबासा का नगर पिता भी कहा जाता था और आज भी लोग उनको जो याद करते हैं, हम लोग के समय के लोग, बच्चे तो शायद जाने या नहीं जाने, हम लोग उनको नगर पिता के रूप में ही मानते हैं। मुझे 90 के दशक में उनके साथ सौभाग्यवश एक मौका मिला काम करने के लिए। चाईबासा में एक अपना बाजार सरकार के द्वारा खोला गया था, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट द्वारा। उसके चेयरमैन थे उपायुक्त पश्चिम सिंहभूम और उपाध्यक्ष थे आदरणीय स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी और मैं उसमें उपाध्यक्ष एवं सचिव का पद पर कार्यरत था। तो मुझे उनके साथ 3 साल काम करने का मौका मिला। इस दरम्यान मैंने कार्यालय ऑफिशियल कार्य का बहुत सी जानकारी उनसे हमको मिला और उनका कार्य करने का जो तरीका था वो हमें काफी प्रेरणा दिया और आज तक वो प्रेरणा दे रही है। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी की पुण्यतिथि पे उन्हें सादर नमन। स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी एक महान व्यक्तित्व के स्वामी थे। चाईबासा में उनकी काफ़ी योगदान रही है। चाईबासा म्यूनसिपैलिटी के वो पहले चेयरमैन भी थे। चाईबासा वासी उन्हें अपने गार्जियन के रूप में मानते थे और उनके द्वारा किए हुए कार्यों को कभी भुला नहीं पाएंगे। ये उन्हीं के किए हुए कार्यों की देन है कि आज भी लोग चाईबासा में रुंगटा परिवार को अपने अभिभावक के तौर पे मानता है और उम्मीद करेंगे हम लोग कि जिस तरीके से स्वर्गीय सीताराम रुंगटा जी का कार्य समाज के प्रति रहा था, रुंगटा परिवार उसको सदा ही आगे चलाता रहेगा। वैश्विक कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए जायंट्स ग्रुप ऑफ चाईबासा और यूको बैंक चाईबासा के सहयोग से आमला टोला में एक हैंड वॉश स्टेशन स्थापित किया गया, जिसका शुभारंभ सदर एसडीओ पारितोष कुमार ठाकुर ने फीता काटकर किया। हैंड वॉश स्टेशन का शुभारंभ करते हुए एसडीओ ने जायंट्स और यूको बैंक की इस पहल को अनुकरणीय बताते हुए इसे सभी बैंकों और सरकारी कार्यालयों में स्थापित करने का सुझाव दिया। इस मौके पर जायंट्स वेलफेयर फाउंडेशन ब्रांच 8 के अध्यक्ष दीपक शर्मा, नीरज सिन्हा, यूको बैंक के प्रबंधक राजेश कुमार सवैया और बैंक के कर्मचारी शामिल थे। इस हैंड वॉश स्टेशन का ग्लोबल डिजाइनर्स के द्वारा तैयार किया गया है, जिसमें वॉश बेसिन के हैंड वॉश सोप, टिश्यू पेपर और डस्टबिन भी लगाया गया है। देखिए, जब से ये वायरस फैला है, इसमें कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी भी काम कर रहे हैं, जिनमें बैंकिंग सेक्टर भी एक है में आता है। तो मैं यही कहना चाहूँ कि यहाँ पे लोगों का आना जाना लगा रहता है, तो पर्पस यही है कि लोग अपना हाथ धोएं, सैनिटाइज हों और ब्रांच में प्रवेश करें। हमारा पहला मकसद तो यही है और हम यह भी जागरूकता फैलाना चाहते हैं कि कहीं भी लोग कोई भी काम से जा रहे हैं, एक सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें। समाज सेवी मदन लाल गुप्ता और उनकी टीम ने गुरुवार को मोचीसाई बस्ती और चांदमारी गांव में 42 पैकेट खाद्यान्न का वितरण किया, जिसका लाभ गरीब और असहाय लोगों को मिला। कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जारी लॉकडाउन को देखते हुए समाज सेवी मदन लाल गुप्ता द्वारा लगातार खाद्यान्न का वितरण किया जा रहा है। वैश्विक महामारी कोरोना संक्रमण को लेकर जारी लॉकडाउन 2 लागू होने के बाद पुलिस प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। प्रत्येक चौक चौराहों पर सघन अभियान चलाया जा रहा है। बगैर किसी काम के निकलने वाले लोगों पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सख्ती बरत रही है। लॉकडाउन 2 में यदि बगैर काम के घर से बाहर निकल रहे हैं तो पुलिस की सख्ती झेलने के लिए आप तैयार रहें। घर से बाहर निकलने पर किसी भी चौक चौराहों पर आप पुलिस की नजर में आ सकते हैं। एसडीपीओ अमर कुमार पांडे ने कहा कि लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए समय समय पर शहर के विभिन्न चौक चौराहों और संवेदनशील स्थानों में लगातार अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही उन स्थानों पर पुलिस बल की तैनाती भी की गई है। एसडीपीओ ने कहा कि अनावश्यक रूप से जो लोग घरों से बाहर मौज मस्ती के लिए निकल रहे हैं, वैसे लोगों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। उन लोगों के खिलाफ विधि सम्मत कार्रवाई भी की जा रही है।
इसके लिए जो है फ्रॉम द बिगनिंग सख्ती है और समय समय पे तो हम लोग विशेष अभियान चला ही रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहा और जो भी महत्वपूर्ण अथवा संवेदनशील स्थान है अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं मौज मस्ती करने के लिए, तफरीह के लिए या बिना किसी काम के लिए बस सैर सपाटे के लिए निकल रहे हैं, उन पर हम लोग जो है कड़ी निगरानी रख रहे हैं और उन पर हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई भी कर रहे हैं। आपको ज्ञात होगा कि पिछले दिनों हम लोगों के द्वारा जिला पुलिस के द्वारा कई FIR लॉकडाउन उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग के मामले में दर्ज किए गए हैं। इसी कड़ी में हम लोग जो है डेली लॉकडाउन का अनुपालन कराने के लिए प्रयासरत हैं, प्रतिदिन प्रयासरत हैं और इसी कड़ी में आज भी हम लोग विभिन्न चौक चौराहों से जो अनावश्यक रूप से घूमते हुए लोग पाए जा रहे हैं उनके विरुद्ध हम लोग विधिसम्मत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी के लिए बस इतना ही। कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।